राजधानी दिल्ली के जापानी पार्क में मनमोहन सिंह की सरकार के लिए जिन शब्दों का चयन, तब ये सरकार साड़ी बदलती है, साड़ी के अंदर का नाड़ा बदलती है, नाड़े के अंदर का माल नहीं बदलती है। मैं कंप्यूटर में बैठा हुआ था, मैंने कंप्यूटर ऑन किया, वहां पर एनडीटीवी ऑन किया, और जब मैंने ये सुना, यकीनी तौर पर मैं दावे से कह रहा हूँ भूपेंद्र रावत हूँ, मोदी नहीं हूँ, मैंने तत्काल ट्वीट करके लिखा, वोट मांगो, तुमको अमेरिका जाने का वीजा मिल जाएगा, माँ बहनों के वस्त्र का चीरहरण मत करो। और आपको बताना चाहता हूँ, साड़ी पहनती थी, साड़ी के अंदर आगे अंदर नाड़ा, नाड़े के अंदर क्या होता है, इस आदमी ने जब ये शब्द कहे तो आप इसके ज्ञान, बुद्धि और विवेक, मैं देश की माँ बहनों से मैं माफी चाहता हूँ, मैंने ये अल्फाज कहे हैं, लेकिन मेरी वेदना है, क्या करूं। एक जाहिल को इस देश के अंधभक्तों ने हमारे देश की नाक कटवाने के लिए आज वहां काफी पलट रहा था यूक्रेन और रूस के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं उत्तराखंड में था, विधानसभा चुनाव जब हुए तो एक महिला, पढ़ी लिखी महिला ने, मैंने पूछा तुमने किसको वोट दिया, उसने मुझसे पूछा, मैंने कहा मेरा वोट यहाँ नहीं है, मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। तो उस महिला ने, मैंने पूछा तुमने किसको वोट दिया, उसने जवाब दिया मैंने नरेंद्र मोदी के पार्टी को वोट दिया। और क्यों दिया, क्योंकि वो यूक्रेन में फंसे हजारों बच्चों को लेकर भारत आया था। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, वो पीड़ित बच्चे लाठी, डंडे, जूते और ठोकर खा करके, भूखे प्यासे जान बचा करके यूक्रेन से बाहर निकले थे, तब वहां पर हवाई जहाज लगाया गया था। आपने देखा भी होगा हमारे देश में इनका नया गुलाम जब वहां गया था तो एक देश के राजनेता ने किस प्रकार की फटकार लगाई थी। तब मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस पटाकथा पर वापस आ रहा हूं कि 2000 के नोट बदली करने का टाइमिंग क्यों तय किया गया है, क्योंकि इस देश में एक और अफवाह फैलाई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप से हारी है, जानबूझ के कांग्रेस को जिताया है, ये जानबूझ करके एक आभा मंडल खड़ा किया जा रहा है। कर्नाटक की हार से भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार का, या मोदी की सरकार, आरएसएस के मंसूबे पर पानी फिर गया है, राज्यसभा में संतुलन बिगड़ गया है, और राज्यसभा में अब इनका अल्पमत में आ गया। जो ये हर फैसले ऐसे आंख बंद करके पास करते थे, उस वो चला गया है। इसलिए अब रहा सवाल कि ये मोदी का जो माया मंडल है, उस आभा मंडल को खत्म न किया जाए, टेलीविजन पर चर्चा न चल सके। एक दो, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से यौन शोषण और पॉक्सो का मुकदमा दर्ज होने के बाद भाजपा के सांसद को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। 3, पुलवामा में जवानों की हत्या का मामला, फिर हमारे देश के सत्यपाल जी ने, जो 4 राज्यों के राज्यपाल भी रह चुके हैं, उन्होंने उठाया। और चौथी बात, हमारे देश में अदानी के माध्यम से चीन के चांग चुंग लिंग के साथ जो साझेदारी करके देश को बर्बाद करने का, इन 4 बड़े मुद्दों से इस नोट में कोई चिप नहीं था। ये सुनिए, ये उसी प्रकार चित्रा त्रिपाठी भी उसी अफवाह गिरोह का एक हिस्सा है, आपको समझना पड़ेगा। पापी पेट का सवाल भी है। मैंने व्यक्तिगत तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं नरेंद्र मोदी की मन की बात को लेकर के 2016 में सारा समय में 1 घंटे की चर्चा में मैं अकेला व्यक्ति था, और मैंने दावा किया था कि देश का प्रधानमंत्री कभी झूठ नहीं बोल सकता है, और देश में संघ का प्रचारक रह चुका शख्स कभी सच नहीं बोल सकता है। हमने दावा किया था, ये मन की बात मेरे देश के प्रधानमंत्री के मन की नहीं है, संघ के प्रचारक रह चुके नरेंद्र मोदी के मन की बात है। क्यों कहा था? मैंने इसलिए कहा था, ये व्यक्ति 2016 से 10 साल पहले से 125 करोड़ आबादी बताता था। मैंने कहा नरेंद्र मोदी ने अपनी पत्नी का त्याग कर रखा है, इसलिए नरेंद्र मोदी के वंश वृद्धि नहीं हो रही है। लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि हमारे देश में माँ बहनों की कोख सूनी हो गई हो, क्योंकि जिस दिन मैं चर्चा में था उस दिन हमारे देश की आबादी 134 करोड़ से ज्यादा हो चुकी थी। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार की अफवाह इन्होंने, एक उदाहरण में दूं, इन्होंने कहा था कि सावरकर बुलबुल में बैठ के भारत भ्रमण करता है, वैसे ही ये कह रहे हैं कि 2000 के नोट पर चिप लगी हुई है। इसके लिए मैं जिक्र करूंगा, मेरे पास रेडमी का फोन था 13,500 का, मैं नेटवर्क ऐसे ढूंढता हूँ, मेरे पास गैलेक्सी A52 है, मैं ऐसे ढूंढता हूँ, MTNL का नेटवर्क नहीं मिलता है, और 2000 के नोट पे चिप बताई गई। ये सिर्फ उसी तरीके की अफवाह है जिस तरीके के सपने आपको 15-15 लाख रुपए के, अच्छे दिन के, 2-2 करोड़ रोजगार के
तुम मेरे विजय बिहार के चौराहे पर आ जाओ, मैं जूतों की माला से तुम्हारा स्वागत करूंगा, क्योंकि 2.5 लाख करोड़ का नुकसान पहली बार के नोटबंदी में हुआ। मेरे यहाँ बहुत गरीब लोगों के जूते इकट्ठे हैं, मैं माला बनवा सकता हूँ। आप जो कह रहे जंतर मंतर पर धरना चल रहा है, 28 दिन से ज्यादा हो गए, बेटियां बैठी है। मोदी तुम्हारा यहाँ भी स्वागत है, आप आ जाओ, हम यहाँ भी तुम्हारा स्वागत करने के लिए तैयार हैं। अरे भाई आप समझ लो, मैं आपको बता दूं, अगर आप बंदर के हाथ में उस्तरा दोगे, देश दोगे, तो नोटबंदी में बर्बादी होगी, हमारे देश में टैक्स पते में बर्बादी होगी, कोरोना के नाम पे बर्बादी होगी, आप समझ लो जवानों को मरवा कर बर्बादी होगी। हमारे देश के किसानों को, जवानों को, बेटियों को और बेरोजगारों को सड़क पर ला करके नरेंद्र मोदी ने सबका और देश का बुरा हाल कर दिया है, लेकिन अंधभक्तों को ये नजर नहीं आता है। और लास्ट बात ये मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ, वो तमाम बातें आ गई, इसलिए मैं आपसे अपील करता हूँ, आप सब लोगों से अपील करता हूँ, बगैर टेली प्रॉम्प्टर का ये व्यक्ति अनपढ़ आदमी बोल नहीं पाता है, पढ़ नहीं पाता है, देख के ये पलट के बोलता है। और हमारे देश में इसने सही कहा था, जो 70 साल में नहीं हुआ वो संघी आरएसएस के लोगों ने, देश के गद्दारों ने पहली बार कामयाब बना दिया। शिक्षितों को देश में, शिक्षित देश में एक नालायक जो देश और दुनिया में हमारी नाक कटवा रहा है।